दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आदाब, नमस्कार, मैं सहल कुरैशी। आज हम बात करेंगे किसानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें भी अब जो है वो फूट पड़ गई है। इस मामले पर हम बात करेंगे, बीजेपी का अगला रुख क्या होगा, किसानों का अगला कदम क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास में कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मसला है जो बिल्डरों से जुड़ा हुआ है, आपके आशियाना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर गरीब का एक ख्वाब होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो। लेकिन बिल्डर लॉबी जो होती है, जो माफिया, भूमाफिया जो होते हैं, वो किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। अगर आपको भी कोई बिल्डर अगर परेशान कर रहा है, खासकर अहमदाबाद में, गुजरात में, दिल्ली में, नोएडा में, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास में आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें ईमेल करें। यह हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, इस पर आप ईमेल करें, बिल्डर का नाम बताएं। हम जो है वो बिल्डर्स को लेकर एक खास कार्यक्रम बनाएंगे, उसमें आपसे जुड़ी हुई बात को हम दर्शकों को बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसानों के मुद्दे की। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लेकर एक कमेटी बना दी और कहा कि यह कमेटी तय करेगी कि आगे की राह कैसी होगी। और तब तक जो है वो जो कृषि कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है, जिसे लेकर मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि यह कॉरपोरेट घराने की सरकार है। बहरहाल कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से जो मामला खड़ा हुआ, किसान जो सड़कों पर उतर आए, देश भर के किसान, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, लेकिन उस कमेटी में फूट पड़ गई है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी जो है वो अब किसानों की ताकत का एहसास हो चुका है और मोदी सरकार की तरफ से लाए गए जो कानून हैं उसमें गलती हुई है, इसका एहसास जो है वो बीजेपी को हो चुका है। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की खट्टर सरकार को कहा है कि किसानों के समर्थन में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसे अभी रोक दिया जाए। जिस तरीके से हरियाणा में खट्टर जो मुख्यमंत्री खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक कार्यक्रम किया था और वो लगातार कार्यक्रम कर रहे थे जो कृषि बिल है उसके समर्थन में, और उसमें जिस तरीके का हंगामा हुआ, जिस तरीके की तोड़फोड़ हुई, उसके बाद बीजेपी हरकत में आई। बीजेपी को इस बात का अब एहसास होने लगा है कि जो किसान हैं वो सिर्फ पंजाब के किसान नहीं हैं, बल्कि वो पूरे देश के किसान हैं जो कि इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से खट्टर का जो विरोध हुआ, खट्टर के कार्यक्रम में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, जो टेंट को जो है वो उखाड़ कर फेंक दिया गया, उसके बाद जो है वो अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल जो है वो कृषि कानून के समर्थन में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। और इस कार्यक्रम को रोके जाने की जो बात कही है, इसकी जानकारी हरियाणा सरकार के मंत्री ने खुद दी है। कंवरपाल गुर्जर जो कि हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल जो है वो कृषि कानून के समर्थन में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। उधर दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि क्या हरियाणा में सरकार गिरने की कगार पर आ गई है, इसलिए अमित शाह डर गए हैं, क्योंकि हरियाणा में जो जेजेपी है उसके सभी 10 विधायक जो हैं वो किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। किसान प्रदर्शन को समर्थन करने का सभी 10 विधायकों ने ऐलान कर दिया है। लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि हरियाणा में जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और उसके बाद जो है वह माना जा रहा है कि जल्द ही दुष्यंत चौटाला को कोई फैसला करना ही होगा, क्योंकि उनके जो विधायक हैं उन तमाम 10 विधायकों ने किसानों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में यकीनन भाजपा के लिए, हरियाणा की सरकार के लिए भी राह आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ किसानों ने जिस तरीके से साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने से अलावा किसी बात पर मानने वाले नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इसे लेकर भी आप सोचिए, आईटी सेल की तरफ से भ्रमित किया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तरह तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं और ये नफरत फैलाई जा रही है कि किसान जो है वो लाल किला पर तिरंगा लहराने वाले हैं, जबकि किसान यूनियन के अध्यक्ष ने और सभी जो किसान नेता है उन्होंने साफ कर दिया है कि लाल किला पर तिरंगा लहराने की हमारी कोई मंशा नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और तिरंगा लहराएंगे, ये सिर्फ कार्यक्रम है। लेकिन जो आईटी सेल के जो लोग हैं वो किसान आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करने की हर कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो गोदी मीडिया है उसका रोल तो कहना ही क्या। आप सबसे पहले गोदी मीडिया के एक बड़े एंकर, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद जान लीजिए कौन है, इनके इस वीडियो को आप देखिए पहले। आप में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को तोड़ दिया गया है। आखिर ये कौन लोग हैं
अडानी और अंबानी के भारत के नहीं है क्या? अडानी और अंबानी के लंदन से आए हैं क्या? इस देश की मिट्टी से बने हुए लोग नहीं है क्या वो लोग? इस देश की मिट्टी तो से सुना बने हुए लोग आपने नहीं है क्या वो लोग? जो जियो के 1500 टावर तोड़े गए, बिल्कुल हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। ये इस तरह की हिंसा वगैरह ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि गोदी मीडिया जो है वो चाटुकारिता की दिन ब दिन नई इबारत लिख रहा है। उन्हें अपने मालिक के, क्योंकि ये जिस चैनल के एंकर हैं, ये चैनल किसका है ये सभी जानते हैं, तो उनके मालिक के टेलीफोन कंपनी के 1500 जो टावर तोड़ दिए गए, इन्हें बड़ा दर्द हुआ, इन्हें वो नजर आया। इस पर वो आवाज़ उठाने लगे कि टावर क्यों तोड़े, क्या अंबानी और अदानी और ये क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं? तो मैं यहाँ पर इस चाटुकार एंकर से पूछना चाहूँगा कि जो 70 किसान वहाँ शहीद हुए हैं, क्या वो भारतीय नहीं थे? आपको 70 किसानों की जान चली गई, वो आपको नज़र नहीं आया, लेकिन जो 1500 टेलीफोन के टावर तोड़े गए वो आपको नज़र आ गया। क्या बेहतरीन पत्रकारिता करते हैं आप! ये पत्रकारिता है या चाटुकारिता है? आपको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? इस पर आपको अब सोचने की ज़रूरत है। 70 लोगों की जान चली गई, 70 किसान वहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन आपके मुंह से उफ तक नहीं निकला। लेकिन जब आपके मालिक के 1500 टावर तोड़ दिए गए, तब आप तिल मिला उठे। और आप जिस तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं, वो सभी को नज़र आ रहा है कि आखिरकार आपकी तनख्वाह जो वहाँ से आती है, तो आपको दुख तो ज़रूर होगा। बहरहाल हमने जो बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें जो है वो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कमेटी के जो एक सदस्य थे भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने जो है वो इस कमेटी से खुद को अलग कर लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी, भूपेंद्र सिंह मान भी जो है उसमें सदस्य थे। उन्होंने अपने को खुद को इस पूरे मामले से अलग करते हुए कहा है कि पंजाब और किसानों के लिए वो किसी भी पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा किसानों के और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा। ये सवाल भी उठे थे क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसमें जो सदस्य थे वो तमाम 4 सदस्य वो थे जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद में लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। किसानों ने खुद इस पर सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो तमाम लोग जो है वो सरकार के लोग हैं, सरकार की पैरवी करने वाले लोग हैं, सरकार का समर्थन करने वाले लोग हैं। उनको जो है वो इस कमेटी में बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है, इसलिए उन्हें इस कमेटी पर भरोसा नहीं है। ये बात किसानों ने भी कही थी और ये बात विपक्षी पार्टी के कई नेताओं ने भी कही थी। तो ये तो कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि कई चुटकुले भी इसको लेकर सामने आए थे। लोगों ने कहा था कि एक मामला सामने आया कि बैंक में बड़े तौर पर धोखाधड़ी की गई है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उस कमेटी के मेंबर बनाए गए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या। उन्हें कहा गया कि आप बैंक में जो धोखाधड़ी हो रही है उसकी आप जांच करें। तो बिल्कुल ऐसा ही ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। लोगों का ये कहना है कि ये कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं वो सभी सरकार का समर्थन करने वाले हैं, कृषि कानून का समर्थन करने वाले हैं। तो ऐसे में ये लोग किसानों के साथ में इंसाफ कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उठे थे। मैं बार बार ये कहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं, उसके हर फैसले को हम सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में हम शुरू से जो बात कह रहे हैं कि जो टकराव की स्थिति है वो मोदी सरकार ने पहले ही तैयार कर दी थी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के और जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसके कई सांसदों के जो बयान आए थे उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि जो किसानों का आंदोलन है वो सरकार से टकराव की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने की और डायलॉग करने की बात करते हैं किसानों से, और दूसरी तरफ उनके नेता, उनके आईटी सेल के लोग, उनके सांसद जिस तरीके से किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, यकीनन यहीं से जो है वो टकराव की शुरुआत हो चुकी थी। तो अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला सामने आ रहा है उससे यही हो सकता है कि मोदी सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। फिलहाल इसके अलावा और कोई रास्ता मोदी सरकार के पास में नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो अमित शाह का बयान आया जिसमें उन्होंने जो है वो हरियाणा की खट्टर सरकार को कहा कि कृषि कानून के समर्थन में जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन्हें फौरन रोक दिया जाए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसके एक सदस्य ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है, खुद को अलग कर लिया है। तो ये तमाम बातों से साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करिए, हमारी मदद करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।